वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज, जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे उसके तरीके क्या हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में सिंपल इंटरेस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ उसमें सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे एनटीपीसी, सीबीटी 2 या फिर रेलवे ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, यूपीपी या जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, उन सब में ये सारे जो भी क्वेश्चन होते हैं सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित वो पूछे जाते हैं। तो आज हमारा चर्चा विशेष रूप से उसी पर रहेगा और देखेंगे कि कैसे हम उन सवालों को सॉल्व करेंगे, उसके फार्मूले क्या होते हैं, उसके कुछ ट्रिक क्या होंगे, उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं, समझते हैं क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जिसको हम कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, अगर जनरली हम लोग बात करें साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज जिसको हम कहते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट जिसको SI कहते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जब हम किसी से कुछ धन लेते हैं कुछ समय के लिए, मान लीजिए हम महाजन से या बैंक वगैरह से जो भी धन लेते हैं कुछ समय के लिए लेते हैं, तो उस धन पर जो चार्ज लिया जाता है वह कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। अब कितने समय के लिए लिया जाता है, मान लीजिए कि हमने क्या किया, बैंक से या किसी व्यक्ति से 10,000 रुपये लिया और उस पर 10% वार्षिक चार्ज वो लगाया। तो मान लीजिए 2 वर्ष 3 वर्ष यानी जितने वर्ष के लिए लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका जो ब्याज देंगे उसके बदले में जो उसकी कीमत से कुछ एक्स्ट्रा करके देंगे, तो वही होता है ब्याज। ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए, ब्याज तो 2 तरह के होते हैं, एक चक्रवृद्धि ब्याज, एक साधारण ब्याज। लेकिन हम पहले साधारण ब्याज को पढ़ेंगे, बाद में चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, जो भी हम धन लेते हैं उस पर जो फिक्स किया जाता है अमाउंट 10%, 5%, और कितने समय के लिए हम लेते हैं वो सब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। यानी मूलधन के अतिरिक्त जो भी पैसा हम उसको अदा करते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं मूलधन, मूलधन प्रिंसिपल। ठीक है ना। प्रिंसिपल जिसको हम मूलधन कहते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। यानी जो भी धन हम किसी को देते हैं वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है, जिसे मूलधन कहते हैं। उसके बाद होता है दर, जिसको हम बोलते हैं रेट। रेट को हम R% कहते हैं। यानी दर जो होता है, मान लीजिए 10%, 5% वार्षिक जो ब्याज लिया जाता है, यानी दर जो कहा जाता है वो होता है रेट, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। उसके बाद बात करेंगे समय की। समय जिसको हम कहते हैं टाइम, उसको T से डिनोट करते हैं। देखिए, साधारण ब्याज जो होता है उसमें यही 4 चीजें होती हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जब भी हम निकालते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं, मूलधन, दर और समय। यही 3 चीजें मिलकर साधारण ब्याज बनाती हैं। एक चीज और होता है जिसे हम कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन, मिश्रधन जिसको अमाउंट कहते हैं, इसको A से डिफाइन करते हैं। अमाउंट क्या होता है, अभी हम सारी चीजों को बताएंगे। मूलधन हमने बताया कि मूलधन क्या होता है, जो भी धन हम किसी को देते हैं। दर क्या होता है, जो भी 5%, 10% जो हम तय करते हैं। समय क्या होता है, 2 वर्ष 3 वर्ष जितने समय के लिए हम लेते हैं। और अमाउंट क्या होता है, मूलधन और जो भी ब्याज आता है उन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो मिलता है अमाउंट। यानी हम कह सकते हैं कि अमाउंट इक्वल टू कह सकते हैं कि P प्लस SI। यानी सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, मूलधन को जब जोड़ देते हैं तो हमें अमाउंट मिल जाता है। अब इसके क्या तरीके हैं, इसके क्या फार्मूले हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ें जाननी जरूरी है कि P क्या है, R क्या है और T क्या है और A क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। देखिए,
अब हम बात करेंगे एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला क्या है? देखिए पी यानी मान लीजिए कि मूलधन पी है, उस पर हम R% की दर से क्या करते हैं? ब्याज R% की दर से हम किसी को पैसा देते हैं और T समय के लिए देते हैं। तो देखिए तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये फार्मूला होगा। आप इनको हिंदी में अगर कहेंगे तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। तो इस पर आते हैं सवाल। तो आते हैं सवाल के माध्यम से समझेंगे कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा और कैसे इसके माध्यम से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा? ऑप्शन ए है 240, ऑप्शन बी है 480, ऑप्शन सी है 288 और ऑप्शन डी है 500। तो हमें बताना है कि 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमने आपको बताया फार्मूला SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। अब देखिए P कितना है? 6,000 है, 6,000। R कितना है? 6% और T कितना? 8 माह, जबकि ब्याज हमारा 6% वार्षिक है। तो 8 माह को अगर हम साल में बदलें तो क्या करेंगे? 12 से भाग देंगे तब वो साल में बदल जाएगा और बटे 100 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 00 से ये 00 कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 2 से ये 8 कट जाएगा, 2 चौको 8। तो बचेगा क्या? 60 गुणे 4 और 60 के 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 240। यानी SI आपका क्या हो जाएगा? 240 रुपये। तो हमसे पूछा गया कि SI बताइए यानी सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 240 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह का और भी क्वेश्चन देखेंगे और 2-3 सवाल इस टाइप पर करेंगे, फिर अगले टाइप पर बढ़ेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 125 और ऑप्शन डी है 200। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका तरीका क्या होगा। आप जानते हैं कि SI का फार्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T/100। अब इसमें मान रखेंगे P का मान कितना है? 2500 रुपये है। R कितना है? 5% है। अब समय की बात करेंगे तो समय है आपका 219 दिन और हमें दर दिया गया है 5% वार्षिक। तो हम 219 को क्या करेंगे? वर्ष में बदलेंगे। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं? हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन साधारण वर्ष में। तो हम साधारण वर्ष से ही मानेंगे और 365 से 219 में भाग दे देंगे तो वो वर्ष में बदल जाएगा और नीचे आपका क्या होगा? 100, जो फार्मूले में है। अब आप इसको काटिए। देखिए 5 से इसको काटेंगे, पहले 2 0 से 2 0 काट देंगे और 5 से इसको काटिए, 5 1 कम 5 और 5 से इसको काटिए, 5 7 35, 1 बचा 15 हुआ, 5 3 15। 73 से 219 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। देखिए 3 3 9 और 3 7 21। 73 से 219 3 बार में कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका? 25 गुणे 3। 25 का 3 में गुणा करेंगे तो 75, ठीक है ना। यानी 25 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 75, यानी SI आपको क्या मिलेगा? 75 रुपये। और आपसे SI ही पूछा गया तो SI कितना होगा? 75 रुपये, जो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपये की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? ऑप्शन ए है 35 रुपये, ऑप्शन बी है 40 रुपये, ऑप्शन सी है 25 रुपये और ऑप्शन डी है 30 रुपये। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दर नहीं दिया है कि 10% 15%, लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 10 पैसे प्रति रुपये।
10 पैसे प्रति रुपए का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो आपको यहाँ से दिया गया है कि 10 पैसे प्रति रुपए। प्रति रुपए का मतलब अगर 100 रुपये है, 100 पैसे है तो उसमें 10 पैसे ले रहा है। 10 पैसे लेने का मतलब कितना हुआ? 10% ले रहा है। ठीक है ना? 100 पैसे में से अगर 10 पैसे ले रहा है तो कितना ले रहा है? 10% ले रहा है, क्योंकि 100 पैसा 100% के बराबर होगा, तो 10 पैसा 10% के बराबर होगा। तो यहाँ पर परसेंटेज जो है वो 10% होगा। 10 पैसे प्रति रुपए का मतलब होगा यहाँ पर 10%। ठीक है ना? अब देखिए, तो एसआई हमसे पूछा गया है, तो एसआई क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी अपन 100। P का मान कितना है? 50। R का मान कितना है? 10। 10 गुणे T का मान कितना है? 6 महीने। 6 और बटे 100। देखिए ये 2 जीरो कट जाएंगे और 6 पचे 30, यानी 30 रुपये। 30 रुपये क्या होंगे आपके? एसआई होंगे, यानी एसआई आपका क्या होगा? 30 रुपये, जो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बस ये 10 पैसे प्रति रुपये दे दिया है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और दर यहाँ पर नहीं दिया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 100 पैसे में अगर कहे 10 पैसे प्रति रुपये की दर से, तो यानी 10% क्या है यहाँ पर? परसेंटेज क्या है? 10%। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर 30 रुपये हो जाएगा, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अब कुछ नए तरीके के कंसेप्ट पर हम चर्चा करेंगे। जैसे हमने कुछ फार्मूले पर आपको सवाल बताया है, अब कुछ ट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर P का मान हम मान लेते हैं 100%। P क्या है? आप जानते हैं मूलधन है। अगर मान लीजिए मूलधन क्या है हमारा? 100% है। दर क्या है? दर हमारा R% ही है। दर क्या है? R%। और समय क्या है? T कितना है? T मान लीजिए T वर्ष है। ठीक है ना? T जो है T वर्ष है, यानी समय क्या है? T वर्ष। T का मतलब 2 वर्ष, 4 वर्ष, कुछ भी हो सकता है। अगर आप एसआई की बात करें, एसआई की यानी सिंपल इंटरेस्ट, तब क्या होगा? तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपन 100 होता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? P का मान 100% मान है, तो 100% यहाँ रखेंगे इंटू आर इंटू टी अपन 100। 100 से ये देखिए 100 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? आर टी और परसेंटेज बचेगा, यानी RT%। यहाँ से आप देख रहे हैं कि एसआई क्या है? RT%। RT%, ये आपका क्या है? एसआई है। यानी जो भी एसआई होता है वो RT% होता है, यानी साधारण ब्याज क्या होता है? RT% के बराबर होता है। आर का मतलब आप समझ रहे हैं दर, टी का मतलब समय, और उसके साथ हम लगा देंगे परसेंटेज। तो एसआई क्या होता है? RT%। अब अमाउंट की बात कर लें। अगर अमाउंट हमसे पूछा जाए, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है? आप जानते हैं कि P प्लस एसआई, यही आपका होता है मिश्रधन। तो यहाँ से आपका P का मान कितना है? 100%, यानी 100% प्लस एसआई क्या है? RT%। और यही आपका क्या हो जाता है? अमाउंट होता है। यानी अमाउंट आपका क्या होगा? आपका अमाउंट क्या होगा? 100% प्लस RT%। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा अमाउंट। अब कुछ ऐसे सवाल होंगे जिन पर हम डायरेक्ट इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे और दिखाएंगे कि और कैसे कैसे ये तरीके, जो भी साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है, उस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाइए कि एसआई क्या होगा। यहाँ से RT% यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया गया है। और अमाउंट क्या होगा? अमाउंट में हम क्या करते हैं? मूलधन को साधारण ब्याज के साथ जब जोड़ देते हैं तो हमें अमाउंट मिल जाता है। यहाँ पर मूलधन हमने क्या माना है? 100%, तो 100% प्लस ये एसआई का मान कितना है? RT%। इसको जोड़ देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रण 6,944 रुपये है। वह धन कितना है? ऑप्शन ए 5600 है,
ऑप्शन बी है 5,000 है, ऑप्शन सी है 8,000 है और ऑप्शन डी है 4,000 है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि वह धन क्या है, 100% है। वह धन क्या है, 100% है। अब कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज, यानी मान लेते हैं वो धन क्या है, 100% है, उसका साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, ठीक है ना। तो 3 वर्ष का पहले हम क्या निकालना है, एसआई निकालना है। एसआई क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिश्रधन है और मिश्रधन कैसे बनता है, मिश्रधन जो बनता है वो मूलधन और साधारण ब्याज के जोड़ने से मिश्रधन बनता है। तो यहाँ से साधारण ब्याज क्या होगा, आप जानते हैं कि RT% होता है, फार्मूले में आपको बताया गया है। तो आप देखिए RT%, RT, तो R का मान कितना है 8 और T का मान कितना है 3 परसेंटेज, यानी 24%। 24% क्या है, एसआई है। और आपको दिया गया है कि मिश्रधन, तो अमाउंट क्या होता है आप जानते हैं, अमाउंट आपको बताया गया अभी P + RT%, यानी P + SI, P + SI, यानी मूलधन में SI जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ से देखिए अमाउंट T का मान कितना है 100% और प्लस SI का मान क्या है 24%। आप इसको जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 124%। ये इस टाइप का पहला सवाल है, इसलिए हम आपको पूरी डिटेल समझा रहे हैं। तो देखिए ए जो अमाउंट है वह कितना हो रहा है 124%, और इसी 124% का मान दिया है 6,944 रुपये, यानी 124% जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6,944 को। तो आपसे पूछा गया कि वह धन कितना है, यानी वह धन कितना है जिसको हमने क्या माना है P, और P का मान कितना माना है 100%, यानी 100% का मान हमसे पूछा गया। तो देखिए 100% का मान अगर हम निकालें तो 100% का मान क्या होगा, देखिए 6,944 गुणे 100/124। क्यों, क्योंकि हम 100% का मान हमें चाहिए, तो क्या करेंगे इसका इसमें जब भाग करेंगे और 100 का गुणा कर देंगे इसमें, तो हमें 100% का मान निकल जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से भाग देकर चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर भाग देकर बता सकते हैं। 124 का हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 6,944 में। आप यहाँ देखेंगे 5 बार में जाएगा, 5 को 20 को 0 और 12 × 60 2 62, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 9 में से 2 जाएगा 7, ये कट जाएगा। 4 को उतारेंगे, आप देखेंगे कि 6 बार में, 6 चौको 24 को 4 और 12 चौको 48, देखिए 6 चौको 24 को 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 कम 6 1 7, यानी 56 बार में कट जा रहा है। 124 से ये कितने बार में, 56 बार में, और 56 का 100 में गुणा करेंगे तो आपको 5600, यानी 100% का जो मान होगा वो 5600 रुपये हुआ, और वह 100% ही क्या है, हमारा मूलधन है। तो हमसे पूछा गया कि वह धन कितना है, तो वह धन कितना है 5600 रुपये है, और 5600 रुपये जो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरीके हैं इसको सोल्व करने का, आपको पूरी डिटेल तरीके ये बताए गए हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे हम डायरेक्ट उसमें ये तरीका अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आशा है कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन ए सही होगा, 5600 रुपये वो धन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे के साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपये दिया। राम ने कितने रुपए ऋण लिया था? ऑप्शन ए है 1050 रुपये, ऑप्शन बी है 900, ऑप्शन सी है 1077 रुपये और ऑप्शन डी है 950 रुपये। आजकल जनरली कंपटीशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो कह रहा है कि 1 रुपये में 8 पैसे ले रहा है, यानी दर जो है यहाँ पर 8% हो जाएगा। पिछले सवाल में हमने आपको बताया था। अब अगर निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, और 100 पैसे में आप 8 पैसे ले रहे हैं तो कितने परसेंट ले रहे हैं, 8% ले रहे हैं, क्योंकि 100 पैसा क्या होगा 100% के बराबर होगा। तो 8 पैसा अगर कोई ब्याज ले रहा है तो कितने परसेंट ले रहा है, 8% ले रहा है। तो यहाँ से आर का मान जो होगा वो 8% हो जाएगा। इसको पहले ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा गया है कि राम ने कितने रुपए ऋण लिया था, यानी
अमाउंट पूछा, आपसे मूलधन पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। तो देखिए 8 पैसे के साधारण ब्याज पर ऋण लेता है 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए हम एसआई निकाल लेंगे। एसआई क्या होगा आपका, आप जानते हैं कि RT% होता है। आर का मान आप जानते हैं, यहाँ पर 8 दिया गया है और समय कितना 3%, यानी 8 त्रिकी 24% आपका ये एसआई आ गया। अमाउंट आपका क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल आपका क्या होता है 100%। हमने मान लिया कि प्रिंसिपल क्या है 100% है। अब देखिए आप कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपये दिया। तो 1178 रुपये देने का मतलब क्या है कि मूलधन और साधारण ब्याज दोनों जोड़ कर दिया। तो दोनों जोड़ के दिया यानी अमाउंट दिया। तो अमाउंट क्या होगा, आप जानते हैं कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब देखिए मूलधन क्या है 100% है और साधारण ब्याज क्या है 24% है, यानी टोटल कितना दिया 124% दिया। अब 124% देने का मतलब क्या है, कितना धन दिया 124% रिप्रेजेंट करेगा कितने को 1178 को, 1178 को। तो आपसे पूछा गया कि 100% का मान, 100% का मान का मतलब ये हुआ कि मूलधन आपसे पूछा गया और मूलधन को आप कितना माने 100%, यानी 100% का मान आपको यहाँ से बताना है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, देखिए 1178 गुणे 100 बटे 124। अब देखिए 124 से हम क्या करेंगे 1178 को काटेंगे। तो 1178 को आप 124 से काटिए। तो देखिए यहाँ पर आपको भाग देकर दिखा दे रहे हैं 124। पहले इसको क्या कीजिए 4 से काट लीजिए। देखिए 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। अब 31 से क्या करना है 1178 को काटना है। तो देखिए 31 से 1178 को, तो देखिए यहाँ से हम बात कर रहे हैं 3 बार में। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिकी 9, 7 में से 3 जाएगा 4 और 11 में से 9 जाएगा 2, 8 को उतारेंगे। देखिए 8 बार में देखा जाए 8 एकम 8 और 8 त्रिकी 24, यानी 38 बार में। 31 से ये कट जाएगा 38 बार में। अब 100% का आपको मान कितना मिलेगा, देखिए 25 से 8 में गुणा कीजिए, 25 वाटे 200, 20 हासिल बचा और 25 तिया 75, 75 में आप 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, यानी 950 रुपया आपको क्या है मूलधन है। यानी जो मूलधन है वो कितना है 950 रुपया, और 950 रुपया जो ऑप्शन डी आपका है सही आंसर हो जाएगा। तो आपसे मूलधन पूछा गया था और मूलधन कितना है 950 रुपये, जो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किसी निश्चित राशि पर 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया ब्याज मूलधन से 456 रुपये कम है। मूलधन याद कीजिए। ऑप्शन ए है 800 रुपये, ऑप्शन बी है 600 रुपये, ऑप्शन सी है 500 रुपये और ऑप्शन डी है 700 रुपये। तो हमें मूलधन बताना है। तो हम मान लेंगे मूलधन क्या है 100% है। मूलधन क्या है 100% है। अब कह रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए, ठीक है ना। तो 6 वर्ष का हम साधारण ब्याज अगर निकालें एसआई, तो एसआई आप जानते हैं RT% होता है। आर का मान क्या है 4 और समय कितना है 6, तो आप देखेंगे कि 24% हो रहा है। अब एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़िए। किसी निश्चित राशि पर 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया ब्याज मूलधन से 456 रुपये कम है। यानी जो ब्याज है ये मूलधन से 456 रुपये कम है। तो मूलधन बताइए। यानी हम कह सकते हैं कि मूलधन और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितना है 456 है। तो मूलधन कितना है 100% माइनस 24% बराबर कितना है 456। आप इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 और 9 में से 2 जाएगा 7। 76% का मान कितना है 456 रुपये।
आपसे पूछा गया कि मूलधन कितना है, तो मूलधन क्या है 100% है, तो 100% का मान यहाँ से निकाल लेंगे 456 गुणे 100 और बटे 76। 76 से आप 456 को काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा और 6 से 100 में गुणा करेंगे तो 600 रुपये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो आपसे मूलधन पूछा गया और मूलधन कितना हो जाएगा 600 रुपये, जो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज मूलधन से 1200 रुपये अधिक है। 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 31,200, ऑप्शन बी है 32,400, ऑप्शन सी है 29,500 और ऑप्शन डी है 34,800। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि क्या है, मूलधन आपका है 100%। एसआई क्या होगा, एसआई आपका होता है RT%। आर का मान कितना है 12% और समय कितना है 9 वर्ष, यानी 12 9 108%। एसआई आपका क्या है 108%। अब कह रहा है कि 9 वर्ष में, यहाँ से एक बार फिर पढ़ रहे हैं, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज मूलधन से 1200 रुपये अधिक है। मूलधन से कितना है 1200 रुपये अधिक है, यानी एसआई और सीआई, एसआई और पी का अंतर कितना है, यहाँ से देखेंगे तो एसआई का मान कितना है, एसआई माइनस पी, इनका अंतर कितना है 1200 रुपये। तो एसआई क्या है 108% माइनस पी क्या है 100% और इनका अंतर कितना है 1200 रुपये के बराबर। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 8% आएगा और 8% का मान कितना है 1200। आपसे पूछा गया है क्या कि 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो आप मिश्रधन जानते हैं क्या होता है, मूलधन और ब्याज का योग जो होता है वो मिश्रधन होता है। यहाँ पर देखिए मूलधन 100% है और ब्याज 108% है, तो मिश्रधन क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिश्रधन मिलेगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 208% आपको मिश्रधन मिलेगा। तो मिश्रधन आपसे पूछा गया, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 208%, यानी 208% का मान आपको बताना है। तो 208% का मान कैसे बताएंगे, देखिए 8% का मान 1200 है, तो 208% का मान क्या होगा 1200 गुणे 208 बटे 8। क्यों, क्योंकि इस 8 से इसमें भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा 208% का मान मिलेगा। 208% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 1200 गुणे 208 बटे 8। अब इसको काटिए, देखिए इसको काटेंगे अगर तो 8 से इसको काटिए तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा 48 होगा, 8 छके 48। अब इसको गुणा कर लीजिए, देखिए 12 छके 72 को 2 हासिल 7, 12 दूनी 24 और 24 में आप 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31। 24 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 31 और ये 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, यानी 31,200 रुपये। 31,200 रुपये आपको क्या होगा मिश्रधन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे अमाउंट कहेंगे। ये अमाउंट क्या होता है आपको बताया गया है कि मूलधन और साधारण ब्याज का जो सम होता है यानी योग होता है वही अमाउंट होता है। तो आपको यहाँ से अमाउंट बताया गया है 100% और 108%, दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट मिलेगा, यानी 208% का मान हमसे पूछा गया है। 208% का मान कितना होगा 31,200 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।